हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ करियर पाथ। सो आज हमारा पिछला पार्ट हमने किया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, जिसमें हमने डिमांड को अच्छे से कवर किया था कि डिमांड के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या इसकी प्रोसेस होते हैं, कहाँ कहाँ हमारी कौन कौन सी डिमांड होती हैं। ठीक है, तो आज हम इसमें पूरे को पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। ठीक है, तो स्टार्ट कर। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है एक डिग्री जिसमें चेंज आए उसकी क्वांटिटी डिमांड में, और उसकी चेंज की वजह से उसके प्राइस में चेंज आई, उसको डिटरमाइन करना ही क्या कहलाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। इट मीन्स इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं ये पता करते हैं कि जो आपकी क्वांटिटी डिमांड की वजह से, ठीक है, उसकी वजह से प्राइस में कितना चेंजमेंट आ रहा है। ठीक है, जो यहाँ पे चेंजमेंट शो होगा वो चेंजमेंट हमारा क्या कहलाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। ठीक है, इट मीन्स अगर प्राइस में, इट मीन्स ये बात कर चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, मतलब प्राइस में चेंज होना और क्वांटिटी डिमांड में चेंज होना दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में है। ठीक है, क्योंकि देखो लॉ ऑफ डिमांड तो हमें क्या बताता है, जो लॉ हमने पढ़ा था उसमें क्या पूछा गया था, लॉ ऑफ डिमांड में, कि अगर प्राइस के बढ़ने या घटने से डिमांड में क्या चेंजमेंट हो रहा है, दैट इज ए लॉ ऑफ डिमांड, कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ का घटना तय है। लॉ ऑफ डिमांड में हमने यही कर पढ़ा था कि अगर हमारे पास प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो डिमांड हमारी घटनी चाहिए, अगर हमारे पास डिमांड घट रही है, इट मीन्स डिमांड अगर बढ़ रही है तो प्राइस हमारे क्या होनी चाहिए, घटने चाहिए। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन को बताता था। तो यही चीज़ ये कह रहा है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, उसी टाइम पे घटनी चाहिए। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड आपके पास एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट था केवल। ठीक है, इसमें आपको मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज नहीं बताया जाता था कि अगर चेंज आ रहा है तो वो कितना परसेंट चेंज आ रहा है, इसके बारे में आपको नहीं बताया जाता था। तो इसके बारे में बताने के लिए हमें किसका यूज़ किया जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यूज़ किया जाता है। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड तो केवल आपका सिर्फ इतना बता रहा है कि अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांड घट रही है, बट ये कितने परसेंटेज से घट रही है, कितने मैग्नीट्यूड ऑफ चेंजेस में आ रहा है, ये इसमें शो नहीं किया जाता है। तो जो इस मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज को बताएगा उसे क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस, कि प्राइस में ही चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में चेंजमेंट हुआ होगा, कितना चेंजमेंट हुआ है उसके मैग्नीट्यूड को कौन बताता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताती है। अदर वर्ड्स में कहें, ये इट डज नॉट टेल अस अबाउट द अमाउंट, the quantity demand of a commodity will change in response to the change in its price। एग्जैक्ट डिमांड जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट कॉमोडिटीज़ की डिमांड उसके डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे होती है, और वो डिफरेंट डिफरेंट ही चेंज होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि अगर एक प्रोडक्ट की जो डिमांड अगर वो 10% से कम हो गई है तो दूसरे प्रोडक्ट की भी डिमांड जो है वो भी 10% से कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। अगर एक कॉमोडिटी का लेवल अगर 10% से कम हो रहा है तो दूसरी कॉमोडिटी की डिमांड 10% से कम नहीं हो सकती। ये हो भी सकती है, बट क्या है, एक टाइम पे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम लें कि डिमांड ऑफ ए गुड, लाइक आपके पास सॉल्ट है, ठीक है, इज़ नॉट अफेक्टेड मच बाय द चेंज इन इट्स प्राइस। मतलब अगर मैं कहूँ कि जो प्राइस है, सॉल्ट के जो प्राइस हैं वो कम हो गए हैं, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप भर भर के मतलब सोल्ट लेना स्टार्ट कर दोगे। और जितनी क्वांटिटी में आप पहले यूज़ कर रहे थे उतनी क्वांटिटी में आप अभी भी यूज़ करोगे, क्योंकि सोल्ट क्या है आपके पास, साल्ट जो है वो साल्ट क्या है आपके पास, साल्ट आपके पास एक नेसेसरी आइटम है जो कि आपको यूज़ करना है, बट एक लिमिट तक आप किसी चीज़ को यूज़ कर सकते हो इसको। ठीक है, आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, आप स्टोर करके अपने घर में साल्ट नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसके प्राइस बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि बढ़ रहे हैं तो हम साल्ट कम खाना पसंद करेंगे या साल्ट खाएंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होता है।
प्राइस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, इसका इस पे इतना ज़्यादा चेंजमेंट नहीं देखा जाता है डिमांड पर, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम चेंज करें, जैसे कलर टेलीविज़न के गुड्स लेते हैं, ठीक है, या फिर कार्स का लेते हैं, लाइकली टू हैव ए लार्ज इन्फ्लुएंस ऑन इट्स डिमांड। अगर कलर टेलीविज़न के जो है रेट बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, तो उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपके किसके लिए थी कि डिमांड के रिस्पॉन्स होने से चेंज में कि प्राइस में कितना चेंजमेंट होता है, एनी अदर फैक्टर इज प्रोवाइड किया जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था ग्रेट इकोनॉमिस्ट, क्या नाम था उनका, अल्फ्रेड मार्शल ने जो है ये दिया था, ठीक है। अल्फ्रेड मार्शल ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। यही बात की गई है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, और ये ग्रेट इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेड मार्शल ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, ओके। हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। फर्स्ट होता है प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। तो 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं इनमें। सो फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे पास क्या होती है। ये एक प्रोपोर्शनेट चेंज आता है इन द क्वांटिटी डिमांड में, जिसकी वजह से आपके प्राइसेस में कितना चेंजमेंट आ रहा है वो शो करता है। प्राइस इलास्टिसिटी इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन द डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ठीक है, कि प्राइस में कितना चेंजमेंट होने से डिमांड में कितना चेंजमेंट आता है, उसका रिस्पॉन्स देना ही क्या कहलाता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे कि आपका इनकम, पॉपुलेशन, टेस्ट, हैबिट, फैशन, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, ये सारे के सारे आपके पास क्या हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो अदर फैक्टर्स हैं, जो कि डिमांड से अलग फैक्टर्स होते हैं, जो कि प्राइस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। लेकिन ये सारे के सारे फैक्टर्स यहाँ पे क्या रखे जाएंगे, कांस्टेंट रखे जाएंगे, ठीक है, ताकि ये ज़्यादा प्रिसाइसली होता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका रेफर करता है रेशियो बताना कि परसेंटेज चेंज कितना हुआ है इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कॉमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंजमेंट हुआ है, कि गिवन परसेंटेज चेंज हुआ है एक प्राइस में, कि प्राइस चेंज होने से उसके डिमांड में कितना चेंजमेंट हुआ है, ये बताता है आपके पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जैसे कि हम पी से डोनेट करते हैं, ओके। तो यहाँ पे कुछ डिग्रीज हैं इसकी, कुल मिलाकर आपके पास यहाँ पे 5 डिग्रीज देखने को मिलेगी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स की, ठीक है। अगर आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालते हो तो आपको निकालने का एक फॉर्मूला होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, कि कितना परसेंटेज आपका चेंज हुआ है इन क्वांटिटी डिमांड में, ठीक है, डिवाइडेड अपॉन में कितना परसेंटेज चेंज आपका किस में हुआ है, प्राइस में चेंजमेंट हुआ है। और जो कितना परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में जब आप निकालोगे तो उसको निकालने के लिए होता है, उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल, कि पहले कितना था और अब कितना है, डिवाइड बाय किससे कर देंगे, इनिशियल से, एंड इनटू में 100। तो ये निकलेगा आपके पास परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, और इसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो परसेंटेज चेंज आपके कितना हुआ है, प्राइस। फिर जितना निकलेगा उसमें आप रख सकते हो कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ आपके पास क्वांटिटी डिमांड में, और उसकी वजह से कितना परसेंटेज चेंज हुआ आपके पास प्राइस में, ओके। तो ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं कि डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। तो डिग्री कौन कौन सी है प्राइस इलास्टिसिटी की, तो फर्स्ट डिग्री हमें बताती है प्राइस इलास्टिसिटी की, दैट इज ए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है, परफेक्टली है बट इनलास्टिक है, इलास्टिक नहीं है, इनलास्टिक है डिमांड। इसमें क्या होता है, जहाँ पे आपके ईडी इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे जो डिमांड है वो बिल्कुल क्या है, 0 है, डिमांड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। प्राइस बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, लेकिन डिमांड बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लाइक ये रहा प्राइस परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड में, जहाँ पे आपकी जो डिमांड है, ये एक्स एक्सिस आपकी डिमांड को शो कर रहा है, वाई एक्सिस आपके प्राइसेस को शो कर रहा है।
तो यहाँ पे आपकी जो डिमांड है वो बिल्कुल इस पॉइंट पे है, दैट इज़ ए कांस्टेंट या फिर दैट इज़ ए ज़ीरो। ठीक है, मतलब वो डिमांड आगे ना आगे मूव कर रही है ना पीछे मूव कर रही है, मतलब डिमांड बस यहाँ पे रुक गई है ना, तो रुकी गई है किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड। ठीक है, अब फिर आपके प्राइस बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, उससे डिमांड को कोई भी इफेक्ट हो ही नहीं रहा है। आपकी डिमांड सिर्फ इतनी ही है। ठीक है, डिमांड आपको इतनी है, लेकिन प्राइस चाहे बढ़े या घटे, जैसे कि पिछली बार मैंने साल का एग्जाम्पल लिया था, तो साल्ट आप लिमिटेड अमाउंट होती है। ठीक है, साल्ट आप यूज़ करोगे एक लिमिट अमाउंट में यूज़ करोगे, ऐसा तो नहीं है कि प्राइस बढ़ने से आप कम यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे, प्राइस जब घट जाएंगे तो आप ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे। साल्ट एक क्या है, आपके पास नेसेसरी है प्रोडक्ट, आपके पास नेसेसरी प्रोडक्ट है। ठीक है, जो कि आपके पास एसेंशियल है, जो कि आपके पास चाहिए ही चाहिए आपको, मतलब साल्ट के बिना आप नहीं रह सकते। ठीक है, मतलब साल्ट आपके एसेंशियल प्रोडक्ट में आता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर ये आपके एसेंशियल प्रोडक्ट्स में आता है तो यहाँ पे ये चीज़ क्या बता रही है कि अगर आपके उसके प्राइस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, इसकी डिमांड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। डिमांड तो इसकी इतनी ही है, चाहे आप इसके प्राइस बढ़ा लो या फिर इसके प्राइस जो है वो घटा लो। तो ये आपके पास एसेंशियल प्रोडक्ट्स में आते हैं, और ये जो बना है ये दैट इज़ ए वर्टिकल भी इसे कहा जाता है। ठीक है, वर्टिकल। ओके, सो नेक्स्ट बात करें इनलास्टिक डिमांड। इनलास्टिक डिमांड क्या होगी, एडी लेस देन 1। ठीक है, मतलब डिमांड जो है वो एक से कम है। ठीक है, अब एक से कम डिमांड क्यों हुई है, देखो एक से कम की डिमांड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये आपके पास वही क्वांटिटी डिमांड जो कि एक्स शो कर रहा है, और वाई किसको शो कर रहा है, प्राइसेस को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 है, मतलब एक से भी कम आपकी डिमांड है। ठीक है, पर्टिकुलर आपके पास एक भी डिमांड नहीं है। वो कौन से गुड्स होते हैं, वो आपके नेसेसरी डेली यूजिंग के जो गुड्स होते हैं वो होते हैं आपके पास 1। ठीक है, जो कि नेसेसरी ही नेसेसरी है। ठीक है, इस जैसे गुड्स हैं, जैसे आपके पास ज़्यादा प्राइस ज़्यादा हो गए तो आपने डिमांड जो है वो कम कर दी है। ठीक है, मतलब नेसेसरी है तो नेसेसरी, लेकिन आप क्या कर सकते हो, इसकी क्वांटिटी में कम या ज़्यादा कर सकते हो अपनी इच्छा के अनुसार। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट जिनकी आपको मतलब ज़रूरत है, बट आप अपने तरीके से उनके प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हो, या तो आप कर सकते हो या फिर डाउन कर सकते हो। दैट इज़ ए, इसमें ये प्रोडक्ट्स इंक्लूड होंगे कि अगर आपके प्राइस जो है वो बढ़ रहे हैं तो आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो घट जाएगी, अगर प्राइस घट गए हैं तो आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसमें जो ये स्लोप बनेगा ये कैसा बन रहा है, स्टिपर बन रहा है। कैसा बन रहा है, स्टिपर बन रहा है। एंड इसमें कैसे प्रोडक्ट की होंगे, नेसेसरी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स होंगे इसमें। ओके, नेक्स्ट आता है यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहाँ पे डिमांड आपकी क्या है, इक्वल टू 1 है। ठीक है, इक्वल टू 1 का मतलब है कि जितनी अमाउंट से, कि अगर आपके प्राइसेस बढ़ने से आपके जो क्वांटिटी डिमांड जो है वो भी घट रही है। देखो इसमें क्या होता है, ये ऐसा होता है जहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी डिमांड जो होती है वो बिल्कुल और बिल्कुल 1 होती है। ठीक है, यहाँ पे ये शो करता है कि अगर आपका जो प्राइस है अगर वो 5% से बढ़ रहा है, अगर आपका प्राइस जो है वो 5% से बढ़ रहा है तो आपकी क्वांटिटी डिमांड भी जो है वो 5% से ही घटेगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे प्राइस और डिमांड का घटना बढ़ना जो है वो इक्वल लेवल पे हो रहा है। दैट इज़ यहाँ पे क्या है, जो डिमांड है आपकी वो क्या है, इक्वल टू 1 है। ठीक है, क्योंकि जितनी अमाउंट से, जितने परसेंटेज से आपकी प्राइसेस घटेंगे उतने ही आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो बढ़ जाएगी, और जितने ही आपके प्राइस जो हैं वो बढ़ेंगे उतने ही परसेंटेज से आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो घट जाएगी। तो यहाँ पे इक्वल लेवल शो किया जाता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। नेक्स्ट आता है इलास्टिसिटी डिमांड। इलास्टिक डिमांड क्या होती है, जहाँ पे ईडी आपकी जो डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 है, मतलब 1 से, एक से भी ज़्यादा है ऐसी डिमांड। और एक मिनट,
यहाँ पे जो आपका ये यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड है, यहाँ पे जो ये कर्व बनेगा ये आपका हाइपरबोला बनेगा, ठीक है, हाइपरबोला शेप का बनेगा। ओके, सो यहाँ पे इलास्टिसिटी डिमांड अगर हम बात करें ग्रेटर देन 1 की, कि जहाँ पे आपकी परफेक्टली नहीं, यहाँ पे आपकी रिलेटिव इलास्टिक डिमांड है जो आपकी क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। यहाँ पे आपकी PED ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पे ग्रेटर देन 1 क्यों शो कर रही है, कि जहाँ पे आपकी डिमांड जो है वो 1 से ज़्यादा है, ठीक है। ये ऐसे प्रोडक्ट की बात करते हैं जो लग्जरी के प्रोडक्ट्स होते हैं, जो प्रोडक्ट सिर्फ स्टेटस शो करने के लिए होते हैं, स्टेटस के लिए। अब आपका पास कोई प्रोडक्ट्स हैं, आप ज्वेलरी वगैरह लेते हो, ठीक है, ज्वेलरी लेते हो, दैट इज़ ए स्टेटस, ठीक है। आप स्टेटस के लिए अपनी ज्वेलरी लेते हो ना, अपने स्टेटस शो करने के लिए आप ज्वेलरी परचेज करते हो। अगर ज्वेलरी की कीमत कम हो जाएगी तो आपका स्टेटस भी क्या हो जाएगा, लो लेवल का हो जाएगा। तो इसमें बात करता है कि आपका जो है प्राइस के बढ़ने से आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो बहुत कम क्या होगी, क्वांटिटी डिमांड जो है, जो आपकी डिमांड है वो बहुत कम घटेगी, ठीक है, बहुत कम लो होगी आप प्राइस अगर बढ़ा दोगे, क्योंकि लोग बाय इसीलिए करते हैं ज्वेलरी को ताकि अपना स्टेटस दिखा सकें। अब अगर आप जो है लो प्रोडक्ट्स लोगे तो उसमें तो आपका स्टेटस नहीं दिखेगा ना, अगर आप हायर प्रोडक्ट्स लोगे तभी तो आपका स्टेटस दिखेगा। तो उसके लिए अगर आपके पास प्राइसेस अगर आप कम करते तो आपकी क्वान्टिटी डिमांड बहुत कम इंक्रीज हो जाएगी, बहुत कम। इसका नेगेटिवली इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर। अगर आपके पास प्राइसेस, अगर इसके ज्वेलरी के प्राइसेस ज़्यादा कर देते हो तो यहाँ पे आपकी क्वांटिटी डिमांड पे बहुत कम इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन अगर आप प्राइसेस लो कर रहे हो तो इस पे क्वांटिटी डिमांड के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, दैट इज़ ए इलास्टिक डिमांड। ये आपकी बताती है इलास्टिक डिमांड। अगर मान लो प्राइसेस में थोड़े से, ठीक है, थोड़े से कम होने पर डिमांड पे क्या पड़ा है, दुगना इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि जहाँ पे आपके पास प्राइसेस जो हैं वो कम होने पर डिमांड में ज़्यादा इफेक्ट दिखाएं, ठीक है, प्राइस कम होने पर डिमांड में ज़्यादा इफेक्ट दिखा रहे हैं, दैट इज़ ए लग्जरी प्रोडक्ट। ऐसे प्रोडक्ट को किस नाम से जानते हैं आप, लग्जरी प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसमें जो ये शेप बनेगी ये क्या बनेगी, आपकी फ्लैट बनेगी, बिल्कुल फ्लैटर। देखो यहाँ पे बिल्कुल फ्लैटर है ऐसे, ओके। नाउ लास्ट है हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जहाँ पे आपकी जो डिमांड है वो इन्फिनिटिव है, मतलब अनंत तक है। आपकी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है, प्राइस पे कोई भी चेंजमेंट नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपके यही बताया जाता है कि जो आपकी डिमांड है वो, देखो आपकी जो डिमांड है वो तो मतलब एक बढ़ती जा रही है, ठीक है। अभी पहले यहाँ थी, अब यहाँ हो गई, आगे जाके यहाँ हो जाएगी, फिर आगे जाके यहाँ हो जाएगी। मतलब डिमांड में लगातार इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आ रहा है, मतलब या तो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है लगातार। लेकिन आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की, आपके प्राइसेस जो हैं वो क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे प्राइसेस क्या रखे गए हैं, कांस्टेंट रखे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास प्राइसेस कांस्टेंट है, आपकी जो डिमांड है वो आपकी इन्फिनिटिव तक है, ठीक है। ऐसी डिमांड को हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जहाँ पे आपकी ईडी क्या होगी, इन्फिनिटिव शो करेगी, जहाँ पे आपकी डिमांड क्या है वो बिल्कुल ही क्या है, अनंत तक होती है। ऐसे प्रोडक्ट्स को क्या कहते हैं, ये हॉरिजेंटल वे में है। देखो जो ये वाला स्टेप है ये आपके इसमें किस में है, हॉरिजॉन्टल में है। तो ऐसे जो भी प्रोडक्ट्स होंगे जिनकी डिमांड अनंत तक है, ऐसे प्रोडक्ट्स आपकी इमेजिनरी गुड्स हो सकते हैं, ठीक है। इमेजिनरी गुड्स हैं, या जो आपके शेयर मार्केट्स में जो आप पैसा वगैरह लगाते हो, ठीक है, पैसा लगाते हो, वहाँ पे शेयर अप गए या डाउन चले गए, वो सारा जिसमें शो करता है, दैट इज़ आपकी इमेजिनरी है, आपके जम्पशंस हैं कि हो सकता है कि शेयर जो हैं वो हाई चले जाएं, शेयर लो चले जाएं इस कंपनी के। तो ऐसी जो डिमांड है,
इसकी डिमांड तो क्या है, वो मतलब अनंत तक है, लेकिन इसके क्या प्राइसेस घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, नहीं घट रहे, बढ़ रहे, ठीक है। आप एक इमेजिन कर रहे हो, ठीक है, आपकी इमेजिनरी सोच है, तो यहाँ पे क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है। ओके, तो ये आपके पास था डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, ठीक है। ये हमने पढ़ा है डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर वेदर द थिंग्स आर इलास्टिक और इनलास्टिक। आप कैसे कह सकते हो कि कौन सी चीज़ इलास्टिक है और कौन सी चीज़ इनलास्टिक है? तो मैंने बताया था कि जो लग्जरी आइटम्स होंगे वो किस में आएंगे, आपके लग्जरी आइटम्स किस में आएंगे, इलास्टिक में आएंगे। नेसेसरी इनलास्टिक। क्लॉज सब्सटीट्यूशन, जिसका सब्सटीट्यूशन बिल्कुल क्लॉज में मिल जाए, ठीक है। अगर आप टी के प्राइसेस ज़्यादा हो गए तो आप कॉफ़ी परचेज कर लो, कॉफ़ी इज़ द क्लोज सब्सटीट्यूशन, ठीक है। आपके जैसे कि एयरटेल में आपका जो है स्पीड नहीं है, रेंज नहीं है, ठीक है, या फिर उसके प्राइसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है, तो आप जियो को प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। दैट इज़ ए क्लॉज सब्सटीट्यूशन, ठीक है। तो क्लॉज सब्सटीट्यूशन दैट इज़ इलास्टिक। जिसका कोई भी सब्सटीट्यूशन नहीं मिलता दैट इज़ ए इनलास्टिक। हाई इनकम है, इनलास्टिक है। हाई कॉस्ट है, इलास्टिक है। कॉस्ट ज़्यादा है, इलास्टिक है, लेकिन इनकम ज़्यादा होने से इलास्टिक नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप जिस चीज़ का यूज़ कर रहे हो दैट इज़ इलास्टिक। अगर आप कुछ का यूज़ कर रहे हो, इलास्टिक। कोई चीज़ ड्यूरेबल है, बार बार आप उस चीज़ का यूज़ कर सकते हो, इलास्टिक है। एक ही बार यूज़ कर रहे हो, इलास्टिक है। हैबिट्स है आपकी, दैट इज़ इलास्टिक, क्योंकि हैबिट क्या है, एक जगह पे जाके आपकी ख़त्म भी हो सकती है, ठीक है। इट मीन्स जो आपकी फ्लैक्सिबल की होती हैं, जो कि आपकी मतलब लॉन्ग वे में चलती हैं, दैट इज़ ए क्या होंगी, इलास्टिक। एंड जो आपकी शॉर्ट टर्म्स पीरियड्स हैं, ठीक है, थोड़ी सी रिजिडी टाइप्स की है, दैट इज़ ए इलास्टिक। तो आप इस तरीके से इसको, थैंक यू।